नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ IND और मैं हूं आपके साथ। आज 30 मई दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मौसम समाचार। उत्तर प्रदेश अलर्ट, यूपी बिहार 46 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई शहरों में पारा 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। भारी बरसात की चेतावनी, मौसम विभाग ने 14 प्रमुख शहरों में अति बारिश की चेतावनी दी है। मौसम से नुकसान, राज्य में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की खबर है। 15 राज्यों में महा अलर्ट, दिल्ली, यूपी और राजस्थान समेत देश के 15 राज्यों में ओलावृष्टि और अंधड़ का अलर्ट है। कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा और बंगाल के खाड़ी के आसपास के नया निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हुआ है। पहाड़ी राज्यों में असर, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी है। वैश्विक आपदा, नाइजीरिया में भीषण बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। राष्ट्रीय और देश की राजनीति। हिंदी पत्रकारिता दिवस, आज पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदंत मार्तंड का इतिहास, आज ही एक दिन 1826 में देश का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इमरजेंसी पर शिकायत, कांग्रेस ने दावा किया है कि आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। जयराम रमेश का बयान, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश में 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है। शशि थरूर की चेतावनी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि गांधी का देश अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा और हम हमले का कड़ा जवाब देंगे। पीएम मोदी का रुख, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकी हमलों पर पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर विवाद, बीजेपी विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतियों और कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भ्रष्टाचार पर वार, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर गरीबों से कट मनी और कमीशन मांगने के आरोप लगे हैं। चुनावी वादे, पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। पश्चिम बंगाल विधानसभा, बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कड़ा रुख, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। ऐतिहासिक त्याग की याद, आज ही के दिन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। सुरक्षा, रक्षा और कानून व्यवस्था, अमरनाथ यात्रा की तैयारी, पहलगाम में हुए हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा अपने तय समय पर शुरू होगी। अमर अब्दुल्ला का बयान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वायुसेना की चिंता, फाइटर जेट्स की रफ्तार और डिलीवरी में हो रही देरी पर वायुसेना प्रमुख ने गहरी चिंता जताई है। जयपुर में मुस्तैदी, जयपुर की मेयर डॉक्टर सौम्या ने साफ कहा कि शहर की सुरक्षा में समझौता नहीं किया जाएगा। रेलवे का बड़ा कीर्तिमान, भारतीय रेलवे ने मणिपुर के नोनी में दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का काम सफलतापूर्वक किया। विदेशी मुद्रा जब्त, अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 35.40 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा पकड़ी है। नक्सलवाद पर बड़ी चोट, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में आईडी को विस्फोटक बरामद किए हैं। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, गुजरात के अहमदाबाद में सुरक्षा तैयारियां
को परखने के लिए ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद। सलमान खुर्शीद ने जकार्ता में कहा कि यह कहना बकवास है कि भारत ने पहले पाक को फोन किया। वैश्विक अशांति। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सुराब जिले पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। डोनाल्ड ट्रंप ने हरमुज स्ट्रेट को खोलने और ईरान के साथ नए समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रेस फ्रीडम पर बहस। यूरोप द्वारा भारत की प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया रुख सामने आया है। स्वास्थ्य और समाज। कोरोना का नया वेरिएंट। विशेषज्ञों का कहना है कि दावा है कि नया वेरिएंट मौजूदा वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। चौथी लहर की चेतावनी। देश में कोरोना की चौथी लहर आने पर 28 दिनों का कड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। एक्टिव मामलों की संख्या। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त 1326 एक्टिव कोरोना केस मौजूद हैं। महाराष्ट्र का कोविड अपडेट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 84 नए कोविड मरीज मिले। कुल एक्टिव केस 467 हुए। गुजरात में आज 68 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जिससे संक्रमित की संख्या 265 पहुंच गई है। खेल जगत। मुंबई इंडियंस की जीत। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रनों से हरा दिया। पंजाब किंग्स से भिड़ंत। एलिमिनेटर जीतने के बाद अब मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। विशाल स्कोर। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 229 रनों का विशाल टारगेट रख दिया। गुजरात की हार। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस निर्धारित ओवरों में पीछे रह गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। टॉस का फैसला। मुंबई इंडियंस के कप्तान ने नॉकआउट मैच में पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया था। मनोरंजन और अन्य खबरें। सिद्धू मूसेवाले की बरसी। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की बरसी पर उनकी मां और छोटे बेटे ने भावुक श्रद्धांजलि दी। इंसाफ का इंतजार। मूसेवाले के परिवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंसाफ का इंतजार करते हुए 3 साल बीत गए हैं। मरणोपरांत रिकॉर्ड। सिद्धू मूसेवालों की मौत के बाद रिलीज हुए सभी 8 गाने ग्लोबल चार्ट्स पर सुपरहिट हो रहे हैं। अनुष्का के भाई पर एक्शन। अनुष्का के भाई आकाश यादव के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। आरएलजेपी से निष्कासन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी ने आकाश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दैनिक भास्कर का दबदबा। पाठक संख्या के मामले में दैनिक भास्कर अखबार देश में पहले स्थान पर बरकरार है। रीडरशिप रैंकिंग। देश के टॉप समाचार पत्रों में अमर उजाला और द टाइम्स ऑफ इंडिया शीर्ष पायदानों पर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दुनिया भर में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के महत्व पर चर्चा जारी है। तो दोस्तों, यह थी आज की सबसे बड़ी 50 खबरें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिलती रहे हर वीडियो सबसे पहले।